तो 20 घंटे से एनकाउंटर जारी है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अब तक ये एक दुखद खबर जरूर आई है कि 4 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन आतंकियों की तलाश इस बीच की जा रही है और इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। और ये तय कर लिया गया है कि राजौरी के कायर आतंकियों को ढेर करना है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के पुंछ में 20 घंटे से एनकाउंटर जारी है। सुरनकोट के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर ही हमला हुआ था। आतंकी हमले में 4 जवान हमारे शहीद हो गए और अभी भी इन आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। आतंकी हमले में हमारे 4 जवान भी शहीद हुए हैं। तो एनकाउंटर के बीच संवाददाता अंकित भट्ट की अब से कुछ देर पहले की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। देखिए, महा ऑपरेशन जो है भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। घने जंगलों का इलाका है। ये टेरेन आप देख सकते हैं, ये वो घने जंगल है जहां पे भारतीय सेना की तरफ से महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि घने जंगलों के अंदर अगर आतंकियों का कोई हाइड आउट है उसको बस्ट किया जाए। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों के अंदर छुपे होने की आशंका है। कल जिस तरीके से सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो चलाया गया, लेकिन जब रीएनफोर्समेंट टीम सुरक्षा भारतीय सेना की तरफ से बुलाई जाती है, 3:45 का वो वक्त था जब भारतीय सेना के 2 वाहनों पे आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो भी की गई, लेकिन इस एक्सचेंज ऑफ फायर में भारतीय सेना के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वहीं 3 जवान जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनका इस वक्त उपचार चल रहा है। तो आतंकियों की तलाश के लिए अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब आइए देख लेते हैं कि राजौरी हमले की पूरी डिटेल्स आखिरकार क्या है, क्या कुछ हुआ राजौरी में, ये आपको हम बता देते हैं। आतंकियों से एनकाउंटर, वक्त की बात करें तो 21 दिसंबर दोपहर बाद 3:45 के आसपास की ये पूरी वारदात है। जगह थाना मंडी राजौरी। और बता दें आपको, जिप्सी और ट्रक में सवार होकर गुजरते सेना के जवानों पर हमला बोला गया। इसके अलावा जानकारी है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने जवानों के वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। एकाएक 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 3 घायल हुए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर कर मोर्चा संभाल लिया। जानकारी यह भी कि आतंकियों के खिलाफ कल से ही मुठभेड़ जारी है, इसीलिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। एनकाउंटर के बीच बड़े अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर आपके सामने, 16 को के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का जायजा लिया गया। एनकाउंटर में शामिल कमांडर्स के साथ मीटिंग भी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके का जायजा भी लिया गया है। तो 16 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जब एनकाउंटर स्थल पर पहुंचे, तब संवाददाता अंकित भट्ट भी वहां मौजूद थे। आपको उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय सेना के टॉप कमांडर अब राजौरी पहुंचे हैं और यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जीओसी 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जो है वो ग्राउंड पे पहुंचे हैं और अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो ऑन ग्राउंड कमांडर्स हैं, उनसे यहाँ पे बात करेंगे और सिचुएशन को पूरी तरीके से एनालाइज किया जाएगा कि आखिरकार ये आतंकी हमला किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की वाहन पर फायरिंग की गई। दरअसल कल भारतीय सेना के 2 वाहनों पर राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली के इलाके में जो फायरिंग है आतंकियों की तरफ से की गई। अब सेना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड पहुंचे हैं और अब सिचुएशन को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। आइए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। राजौरी में 4 जवान शहीद हो चुके हैं। 20 घंटे से ये पूरा एनकाउंटर जारी है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। अब अमन के दुश्मनों का बचना नामुमकिन है। तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरीके से एनकाउंटर का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच अंकित भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, अभी जो सर्च ऑपरेशन आतंकियों की तलाश पे चलाया जा रहा है, उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है?
देखिए, महा ऑपरेशन जो है भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स भी अब इस जगह पे पहुंचे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके से है। लेकिन ये समझना होगा कि चुनौतियां क्या कुछ सामने है, खासतौर पे सुरक्षा बलों के सामने, भारतीय सेना के सामने। ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है घना जंगल का इलाका, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, विजिबिलिटी बेहद ही जीरो। अपर रिजिस में बर्फबारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन यही वो इलाका है, यही वो डेंस फॉरेस्ट है जहां पे ये आशंका थी कल भारतीय सेना सुरक्षा बलों को कि यहां पर कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिनके लिए महा ऑपरेशन कल चलाया गया। वहीं जब रीइंफोर्समेंट आती है तो उस पर आतंकियों की तरफ से फायर किया जाता है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अब क्योंकि 22 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, महा ऑपरेशन चल रहा है इन घने जंगलों के अंदर, पूरी तरीके से जो भारतीय सेना के विशेष कमांडोज हैं और साथ में राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडोज हैं, उनको यहाँ पर उतारा गया है ताकि इन घने जंगलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सके, ये देखा जा सके कहीं यहाँ पर कोई आतंकियों का हाइड आउट तो नहीं है। पुंछ राजौरी की अगर बात की जाए, ये इस तरीके के इलाके हैं, कई जगहों पे नेचुरल केव्स है जिनको आतंकी अपने हाइड आउट के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे सुरक्षा बलों की आंखों से बच सके। वहीं कल जिस तरीके से सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली, पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया गया, लेकिन अचानक से जो फायरिंग थी आतंकियों की तरफ से, कायर आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर की गई, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना पूरी तरीके से ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी इस घने जंगल में तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंकित, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें और लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते भी रहेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख हम पहले करने जा रहे हैं। बता दें आपको, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। संजय राउत का केंद्र सरकार पर यह कहते हुए हमला कि राजौरी में पुलवामा जैसा हमला हुआ है, सरकार 370 हटाने का जश्न मना रही है, जवानों की रक्षा कौन करेगा, ये तमाम सवाल संजय राउत की तरफ से पूछे गए। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये राजौरी आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, 2 जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए, नहीं हुए? रोज कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। मैं जानना चाहता हूँ, देश का सवाल है, फिर हमारे 4 अधिकारियों जवानों की शहादत करने की हिम्मत कैसे पड़ी अगर आतंकवाद वहाँ नहीं है तो? मैं जानना चाहता हूँ इतनी हिम्मत कैसी पड़ गई आतंकवादियों का? कितना संगठित गिरोह है कि उसने सशस्त्र सेना पर हमला किया, अधिकारियों पर हमला किया? इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है, जिन्होंने राष्ट्र को गुमराह किया। और इस बीच राजौरी में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने
विरोध प्रदर्शन किया है। आतंकी हमले का बदला लेने की मांग इस दौरान की गई है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने है। जम्मू से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आतंकी हमले का बदला लेने की मांग की गई। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से हमारे 4 जवान शहीद हो गए आतंकियों के इस कायराना हमले में, और दूसरी तस्वीर आतंकियों से बदला लेने की मांग करते हुए जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया है। पाकिस्तान हाय हाय के नारे यहां पर लगाए गए हैं। तो दो तस्वीरों में आप समझिए कि इस वक्त किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। राजौरी में जिस तरीके से कायराना करतूत आतंकियों ने की है, एकाएक फायरिंग की शुरुआत कर दी है जवानों के काफिले पर, और इसी में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 3 घायल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों की तलाश में। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से अब से कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली के घने जंगलों में भारतीय सेना की तरफ से आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली कि डेरा की गली के घने जंगलों के अंदर 3 से 4 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से कल महा ऑपरेशन चलाया गया। जब भारतीय सेना की तरफ से 3:45 पे रीइंफोर्समेंट मंगाई गई तो आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना की 2 वाहनों पे फायरिंग की गई। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन भारतीय सेना के 4 जवान इस हमले में शहीद हो गए तो वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगातार आतंक के खिलाफ भारतीय सेना सुरक्षा बलों की तरफ से इसी थाना मंडी के इलाके में महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है रजौरी के थाना मंडी इलाके में, और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से सीआरपीएफ के विशेष कमांडोज, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष कमांडोज। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ हैं। सर, राजौरी पुंछ में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया जिसमें हमारे जवान शहीद भी हो गए हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने राजौरी पुंछ के डीकेजी क्षेत्र डेरा की गली, जो कि घने जंगलों से सटा क्षेत्र है, और सेना का वाहन जब वहां से गुजर रहा था और सेना की जिप्सी उस पर हमला किया गया। ग्रेनेड्स दूर से गिराए गए, फिर फायरिंग की गई जिसमें हमारे कुछ जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। कायर पाकिस्तानियों ने छिपकर वार किया है और इस आतंकी हमले में शामिल इन कायर पाकिस्तानियों का सूद समेत हिसाब बराबर किया जाएगा। 370 को हटे हुए लगभग 5 साल होने को आ गए हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही थी। आपको लगता है क्या और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है? धारा 370 के समापन से जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को इंसाफ मिला है।